नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। एक बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है जो आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल कैप्टन अमरिंदर सिंह हुए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं और पंजाब लोग कांग्रेस का बीजेपी में विलय हुआ। ये बड़ी खबर आपको दरअसल बता रहे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में शामिल, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जो है वो ग्रहण की है। पंजाब लोग कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी में विलय। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं जहां पर दिल्ली से है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हुए नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर। किरण रिजिजू वहां पर मौजूद, उनको गुलदस्ता देते हुए, उनका स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। यह बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो शामिल हो चुके। कांग्रेस से पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर काफी साल तक वहां पर मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह नजर आ रहे हैं। सदस्यता जो है वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का वहां पर जोरदार स्वागत भी किया गया है और साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ले ली है। और इससे पहले जब पंजाब का चुनाव हुआ था तब भी जो कांग्रेस पार्टी से दामन छोड़ते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह नजर आए थे और एक बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को वहां पर उठाना पड़ा था। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो वहां पर बनती नजर आई थी। तो वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कुछ कहा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते वक्त, आपको सुनवाते हैं। और हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा सीमावर्ती राज्य की सुरक्षा और विशेष रूप से पंजाब सिख समाज, इसके मान और सम्मान के लिए एक भाव से हमेशा समर्पित रहे। आप सबको ध्यान है कि प्रधानमंत्री जी ने सिख समाज के बंधुओं को ब्लैक लिस्ट से बाहर निकालने का काम किया। करतारपुर कॉरिडोर का मार्ग प्रशस्त किया और गुरु जी के बच्चों के याद में वीर बाल दिवस जैसे त्योहार को रूप में मनाए, ऐसा देश को संदेश दिया। इससे इस बात का परिचय मिलता है कि पंजाब के लोग और हमारे सिख समाज के लोग ये सब देश संस्कृति को बचाने के लिए हमेशा आगे रहे और इसलिए इनके मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाए, इसकी प्रबल पक्षधर भारतीय जनता पार्टी रही है। आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जो एक लंबे कालखंड तक कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो देश को पार्टी से ऊपर समझते रहे, आज उनकी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी का ताकत बढ़ाएगा और आने वाले कल में पंजाब में शांति, सुरक्षा और विकास स्थापित हो सके, इसके लिए हम लोग मिलके काम करेंगे। मैं इस मौके पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं और अपने मित्र किरण रिजिजू जी को आग्रह करता हूं कि वो अपने विचार इस अवसर पर व्यक्त करें। Thank you very much. Tomar ji has very elaborately explained about today's very important event. I just want to add few things. First of all, for a diverse country like India, our
unity, integrity and national security is utmost important, and it has to be a priority for anybody. Under the leadership of Honorable Prime Minister Modi ji, the way India is progressing, we all feel that right-thinking people of the country must be united. And I feel it is very special occasion that a very sensitive state like Punjab must be handled in a proper manner by right people. We have been seeing Captain Saab and his functioning, and today to sit with him together in same house, under same roof, it is a different kind of feeling for me personally also. I would like to extend hearty welcome to Captain Amrinder Singh ji and entire senior leaders of Punjab Law Congress. Tomar ji has explained, Sunil Jakhar ji is sitting beside me. We all are extremely excited. When I was serving as a minister, Captain Saab was Chief Minister from Congress Party. But never ever we had the feelings that Captain Saab has brought the politics before national security. His astute position in the greatest interest. तो वहीं पर एक बड़ी खबर फरीदाबाद से आ रही है, जहां पर युवक ने कार को आग लगाई। चचेरे भाई की कार को पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई और चचेरे भाई की तरक्की से नाखुश ये युवक था। पीड़ित परिवार ने यह आरोप लगाया, आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहा है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फरीदाबाद से आ रही है, जहां पर चचेरे भाई ने अपने भाई की कार को आग लगा दिया, पेट्रोल डालकर कार को आग लगाया। चचेरे भाई की तरक्की से यह युवक नाखुश था और पीड़ित परिवार ने यह आरोप लगाए। आरोपी जान से मारने की भी धमकी दे रहा है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से, जहां पर युवक ने कार को आग लगाई। चचेरे भाई की कार थी और चचेरे भाई ने ही उसकी कार को आग लगा दी। परिवार, जो पीड़ित परिवार है, वो साफ तौर पर आरोप लगाता है कि जो भाई था उसकी तरक्की से ये नाखुश हो रहा था और जान से मारने की भी धमकी जो है वो दी जा रही है। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से ये जो कार है ये आग के हवाले कर दी गई। ये चचेरे भाई की कार थी और चचेरे भाई ने ही, ये आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर कार को आग लगाई गई है। ये काफी दर्दनाक खबर है, एक बड़ी घटनाक्रम ये आप देख सकते हैं। कार को आग लगाई गई और युवक को, जो पीड़ित परिवार है, वो साफ तौर पर आरोप लगा रहा है कि जो उसका भाई है उसको वो जान से मारने की धमकी दे रहा है, क्योंकि जो वो तरक्की कर रहा है उसकी तरक्की से नाखुश पीड़ित परिवार बताया जा रहा है। इस खबर को लेकर संजय गुप्ता हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। संजय जी, क्या कुछ ये पूरी खबर है और क्या कुछ तफ्तीश पुलिस करती हुई नजर आ रही है? देखिए धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जहां पर सगे ताऊ का लड़का अपने ही जो सचेरा भाई है उसकी बिल्कुल ये नई गाड़ी है जिसमें आग लगा देता है। ये तो शुक्र है कि ये घटना सारी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, नहीं तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि गांव में सीसीटीवी आमतौर पे कम ही मकानों में होते हैं, कम ही संस्थानों में होते हैं। दूसरी तरफ पीड़ित जो परिवार है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि अभी हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। देखिए इसमें जो ये महिला है, जो युवक जिसकी गाड़ी जली है, उसकी जो माता है उनका कहना है कि मेरे पति की बहुत समय पहले मृत्यु हो गई थी, बड़ी मुश्किल से मैंने मेहनत करके मजदूरी करके मैंने अपने परिवार को पाला पोसा, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। यही तरक्की उनके जो ताऊ के लड़के हैं उसको भाई नहीं, और उसने उनकी गाड़ी में आग लगा दी। जब हमने पुलिस से बात की, पुलिस अधिकारियों से बात की, तो उनका कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिन लोगों ने उसका सहयोग किया है, 2 और साथी उसके बताए जा रहे हैं, जिन्होंने उसका सहयोग किया है उनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन संजय जी, एक महत्वपूर्ण बात ये आपसे समझना चाहेंगे कि इससे पहले भी ये जो चचेरे भाई हैं इनके बीच में इस तरह का खींचतान होती हुई नजर आ रही है। पीड़ित परिवार क्या ये आरोप लगा रहा है कि इससे पहले भी ऐसी ही घटनाएं जो है वो घटित होती हुई परिवार में नजर आई हैं? देखिए धन्यवाद। जब हमने पीड़ित महिला से बात की, उनके बेटे से बात की, तो उनका कहना था कि अभी तक जो मामला था वो जैसे मुंह से गाली गलौज छोटी मोटी होती थी, इस तरीके का मामला था। इतना गंभीर मामला या फिर इतना गंभीर जहर
वो अपने सीने में लिए हुए बैठा है, ऐसी उनको आशंका नहीं थी। तो लेकिन जो ये घटना हुई है, बड़ी दर्दनाक घटना हुई है, इसको लेकर ये पूरा परिवार पूरी तरह सदमे में है और पुलिस से अपनी जान बचाने की गुहार कर रहा है। हाँ बिल्कुल संजय जी, अगर आपको अपडेट मिल पाई हो तो पुलिस ने जो गिरफ्तार किया वो किन धाराओं के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया है? जी बिल्कुल, ये जो धारा इस पे लगाई गई है वो संपत्ति को नुकसान, प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की लगाई गई है, जान से मारने की धमकी देने की लगाई गई है। इसके अलावा पुलिस अभी जांच कर रही है, जांच के बाद जो सामने आएगा उसके बाद और धाराएं जोड़ी जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। युवक की जो कार है उसमें आग लगा दी और ये काफी संगीन मामला बनता है क्योंकि चचेरे भाई ने ही चचेरे भाई की कार को आग के हवाले कर दिया और पीड़ित परिवार साफ तौर पर यह आरोप लगा रहा है कि चचेरा भाई जो है वो जान से मारने की धमकी भी देता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात अंबाला की करेंगे, जहां पर अंबाला पुलिस नशे के कारोबार करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाती हुई नजर आ रही है और इसी के तहत अंबाला पुलिस ने शहादातपुर के एक युवक को भी गिरफ्तार किया। उसके पास से 213 ग्राम हेरोइन को बरामद किया गया और जब्त की गई हेरोइन की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1.25 करोड़ रुपए आकी जा रही। पुलिस ने गिरफ्तार नशा तस्कर को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल पुलिस करती हुई नजर आ रही है। इनके टीम के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति राड़ा के एरिया के अंदर कोई नशे की बड़ी खेप लेकर जा रहा है, जिसके ऊपर इन्होंने वहाँ पे नाकाबंदी की और इसी ऑपरेशन के दौरान इनको एक व्यक्ति जिसका नाम सुखदेव सिंह उर्फ सुखा, जो कि सरदहेड़ी गांव का, थाना मुलाने का रहने वाला है, इससे 263 ग्राम हेरोइन बरामद की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आगे बढ़ेंगे। पूरे हरियाणा के मंडी आड़तियों ने आज अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है और इसके चलते धान की खरीद प्रभावित हो सकती है। मंडी आड़त एसोसिएशन के पदाधिकारियों का यह कहना है कि उन्होंने 10 दिन पहले प्रदेश स्तरीय बैठक करके अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी थी, लेकिन इन 10 दिनों में किसी भी मंत्री, नेता अथवा अधिकारियों से उनकी बातचीत नहीं हो पाई। अब अधिकारी फोन करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक मांग नहीं मानी जाती है अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। और हरियाणा की अनाज मंडियों में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होनी थी। अगर इस दौरान भी हड़ताल जारी रहती है तो धान की खरीद पर प्रभाव पड़ता नजर आएगा। आड़तियों की आखिर मांग क्या, ये आपको बताते हैं। फसलों की खरीद पर आड़तियों को पूरी आड़त दी जाए। एमएसपी पर बिकने वाली फसलों की खरीद जो है वो आड़तियों के माध्यम से हो। डायरेक्ट पेमेंट किसानों और आड़तियों के खाते में सहमति से होनी चाहिए। प्राइवेट बिकने वाली फसलों पर ई-नेम लागू नहीं होना चाहिए। ये तमाम जो मांगे हैं ये आड़तियों की मांगे हैं। बासमती धान की प्रजातियों को ई-नेम प्लेटफॉर्म से ना जोड़ा जाए, ये तमाम आड़तियों की मांगे हैं। और ये 6 तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर हिसार की है, दूसरी तस्वीर होडल की है और तीसरी तस्वीर रतिया की और चौथी इंद्री, फतेहाबाद और कालाबाली से भी एक जैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही। और हड़ताल पर आड़ती जो है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हमारी मांगे सरकार ने या प्रशासन के अधिकारियों ने नहीं मांगी तो ये हड़ताल जो है वो लगातार जारी रहेगी। उधर आड़ती एसोसिएशन का अनाज मंडी में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और सबसे पहली तस्वीर अंबाला की है, जहां पर आड़तियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी और साथ ही साथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए वो दिखाई दिए। वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो आप झज्जर की देख रहे हैं, जिसमें अनाज मंडी में आड़ती अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि शीघ्र ही उनकी मांगों को सरकार पूरा करे, लेकिन अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो यह हड़ताल जो है वो लंबी चल जाएगी। टीवी स्क्रीन पर यह आप अपनी 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर अंबाला की और दूसरी तस्वीर झज्जर की है। हड़ताल पर आड़ती एसोसिएशन है और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो हमारी मांगे हैं, जिस बात को लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये पूरे प्रदेश भर के अंदर हड़ताल शुरू हुई है और यह हड़ताल आगे भी जारी रहेगी और सरकार को हमारी मांगे माननी होंगी।
उधर कालाबाली और रूड़ी में व्यापारी हड़ताल पर बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए और इसी दौरान व्यापारियों का कहना है कि सरकार की ओर से ई प्राणी जारी कर व्यापारियों के साथ धोखा किया गया है और बेरोजगार करने का प्रयास किया जा रहा है और व्यापारी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश स्तरीय हड़ताल अनिश्चितकालीन समय तक के लिए है और कालाबाली और रूड़ी के व्यापारी भी इसमें भरपूर समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। उधर इंद्रीय अनाज मंडी में आढ़तियों ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का धरना प्रदर्शन किया है और आपको बताएं कि हरियाणा मंडी एसोसिएशन के आह्वान पर सांकेतिक हड़ताल किया गया, जहां पर आढ़तियों का कहना है कि धान का सीजन शुरू हो चुका है लेकिन सरकार बिना बात के ई पोर्टल के नाम पर आढ़तियों को परेशान कर रही है। सभी मंडियों में 2 घंटे के लिए सांकेतिक हड़ताल है क्योंकि इस सरकार ने आढ़तियों के ऊपर नए नए कानून थोप दिए। पिछले नहीं कानून हटे थे पूरे और अब 5-6 पॉइंट और ले दिए, जिसकी वजह से पूरी मंडियां प्रभावित हो रही। मंडियों के आढ़तियों की वजह से किसान प्रभावित हो रहा, मजदूर प्रभावित हो रहा, मुनीमों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे, मुनीम भागने रहे। तो इस सरकार को आज सांकेतिक हड़ताल है, सांकेतिक धरना है 2 घंटे का सिर्फ। तो वहीं पर खबर जिनसे है, जहां पर शहर और गांवों में जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जल जीवन मिशन और अन्य कई परियोजनाओं के तहत काम चल रहे हैं लेकिन इन कामों के बिलों का भुगतान नहीं किया गया है और इसी को लेकर जिंद सर्किल के ठेकेदारों की बैठक अधिकारी अभियंता कार्यालय परिसर में हुई। इसी मौके पर ठेकेदारों ने यूनियन का गठन भी किया और इसके बाद भारत भूषण ठेकेदार को प्रधान बनाया गया और इस बैठक में बिलों का बकाया भुगतान जल्द कराने और जीएसटी की दर 18 से घटकर 6% करना और इसी के साथ हर महीने बिल बनाकर उसका भुगतान करने की मांग को लेकर 21 सितंबर को विभाग के प्रमुख अभियंताओं से मिलने का फैसला लिया गया। वहीं प्रधान भारत भूषण ने बताया है कि प्रदेश भर के जन स्वास्थ्य विभागों के ठेकेदार एकजुट होकर विभाग के प्रमुख अभियंता से मिलेंगे और अपनी समस्याओं को रखते हुए नजर आएंगे। दो रणनीति हमारी मेन है, एक तो ठेकेदारों की पेमेंट के लिए, दूसरी ये जीएसटी जो 12 से 18 कराया है इसको वापस करवाने के लिए। जो भी कार्य कर सके हम उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि भाई ये वापस हो और ठेकेदारों को पेमेंट मिले और एक सिस्टम भी बने पेमेंट कैसे मिले। तो वहीं पर जिंद के दालमवाला गांव के अंदर 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के सरकारी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शामिल करने और सरकार के फैसले के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की है और स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया गया। ग्रामीणों का यह कहना था कि सरकार इस फैसले के बाद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को गांव से 2 किलोमीटर दूर स्कूल में जाना होगा और प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए सर, ये फिलहाल तो एक चेतावनी दी गई है स्कूलों को लॉक करके, भाई ये जो सरकार की गलत नीतियां जो बच्चों के लिए दुखदायी हो रही हैं इनको रोक दिया जाए, नहीं तो ये बहुत बड़े स्तर का आंदोलन हो जाएगा। अभी डीओ साहब आए थे, उनको हमने बिल्कुल खुले तौर पे बता भी दिया है कि जब तक ये स्कूल मर्ज होने से नहीं रोका जाएगा तो हम किसी भी बात पर मतलब इससे कम हम सहमत नहीं होंगे कि हमारा स्कूल जो है बिल्कुल भी मर्द नहीं होना चाहिए। लड़कियों का स्कूल है, अलग से स्कूल है, कम से कम 4 गांव से लड़कियां यहाँ पर पढ़ने के लिए। जो स्कूल है, सरकार की एक ऐसी पॉलिसी आई है जो बिल्कुल स्टूडेंट के खिलाफ है। इन्होंने क्या किया है कि जो स्कूल मर्ज कर दिए और जो स्कूलों की बिल्डिंग है वो गाँव की बनाई हुई बिल्डिंग है, जहाँ टीचर देने चाहिए थे वहाँ इन्होंने स्कूल ही खत्म कर दिए। एक और तो ये कहते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारी बच्चियाँ जो बिल्कुल नजदीक स्कूल में पढ़ती थी 2-3 किलोमीटर आबादी से बाद स्कूल में मर्ज कर दिया। अगर सरकार नहीं मानती नहीं हो, वापस नहीं लेती, तो ये बिल्डिंग हमारे गांव ने बनाई हुई है, ये सरकारी नहीं है। मास्टर सरकारी है, ठीक है, सरकार अपने मास्टर ले जाओ, हम अपने मास्टर ले जाके बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर नहीं हमारे स्कूल में पहले तो कारण बताए क्यों बंद किया जा रहा है। इसमें संख्या 107 लड़कियां हैं, 4 गाँव से आती है, जैसे जीवनपुर है, बोतवाड़ा है, दालमवाड़ा है, सभी गाँव से, आसपास के गाँव से यहीं पढ़ने की जगह है। कंडेला और छापरो क्यों होल्ड पे रखा गया, दालमवाड़ा क्यों नहीं रखा गया?
इसके बारे में मैंने प्रकाश जी से, हमारे कंडे लखा के प्रधान उनसे बात की थी। वो हमारे लिए मीटिंग करेंगे अब इसके बारे में और आंदोलन की भी तैयारी करें, ऐसी जरूरत। जैसे ये आपको पता है, यहाँ दालमवाला गांव में 6 से 8 के स्कूल को मर्ज कर दिया है सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ। और जो प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने अपनी एजुकेशन की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से कर दी। बच्चे के जो टाइम टेबल था सब एडजस्ट कर दिया गया था, लेकिन बीइंग सोशल इमोशनली लिंक के तो वहीं पर फरीदाबाद के अंदर लंपी महामारी इन दोनों चरम सीमा पर बनी हुई है और शहरों के अंदर नहीं बल्कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लंपी बीमारी का असर देखा जा सकता है। आपको बताएं कि इन दोनों फरीदाबाद के आंगनपुर गांव के अंदर सैकड़ों की संख्या में पशु पहाड़ों में जो है पड़े हुए हैं और लंपी बीमारी से ग्रस्त हैं। और ऐसे में ही ग्रामीणों का यह आरोप है कि ना तो उन्हें इलाज मिल पा रहा है और ना ही कोई वैक्सीन उन तक पहुंच पा रही। इससे पशुओं की हालत लगातार खराब हो रही है और उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द इस पर कोई एक्शन लिया जा सके ताकि ये जो बीमारी है ये खत्म हो पाए। पशु जो बीमार हो रहे हैं, हम सुबह जंगल के लिए खोल देते हैं, पहाड़ के लिए। पहाड़ में से वापस ही नहीं आते, वहीं लेट जाती हैं। अच्छा, इतनी समस्या क्या परेशानी बन रही है इनका? उनके बुखार होता है और मुंह से लार गिर रही है। अच्छा, और माता दाने चौड़े चौड़े दाफर उनके माता निकल रही है। डोरन के बहुत ज्यादा ये माता सी निकल रही है और लार थूकेरती हैं, दूध नहीं कटवाती हैं। हमारी गाय के थन देखो बिल्कुल ऐसे कटे हुए हैं। इसके दवा लगा कर हमने ठीक करी, इसमें कोई डॉक्टर नहीं आता। अच्छा, अब इसको क्या करना चाहिए? डॉक्टर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? ठीक है, इसमें डॉक्टर ऐसा भेजो ना कोई जो इनकी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।